तो हेलो गाइस, कैसे होंगे? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज जो है अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए मैंने जो क्लास किया है वो आप लोगों को बताते रहा। जो करंट इम्पॉर्टेंट है 10 मिनट में जो भी हो पाए वो मैं आपके लिए बना करके लाया हूँ, जो एग्ज़ाम में एकदम मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि क्या क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आपको पूछेंगे कि 1928 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अब मैं देखो ये हैंगिंग भी ऐसे करके बना दे रहा हूँ फ़ोटो। ठीक है, कि इन्हें हैंग कर गया था। ठीक है, तो ये फ़ोटो क्यों बना रहा हूँ, क्या टाइम पास है? ठीक है, आप कहेंगे टाइम पास है, बट ये आपके चीज़ें को याद रखने के लिए मैंने बनाया कि देखो 1928 ईस्वी में इन्हें फांसी किस कारण मिला था। ठीक है, तो आपको याद रखना कि लाहौर में सांडर्स की हत्या की थी। किन्होंने की थी? तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इसीलिए इन तीनों को फांसी दे दिया गया। अब आपको याद हो गया, अब जीके का कोई टेंशन लेना नहीं है। अब आपसे हम पूछेंगे, ठीक है, कि इन तीनों को फांसी का सज़ा क्यों दिया गया था, तो आप बोलेंगे कि लाहौर में सांडर्स की हत्या करने के लिए। कब किया गया था? 1928 में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया और हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ रहे दूसरे नंबर पे, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, कब हुआ? 5 मार्च 1931 में हुआ। और ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। आप पूछेंगे कि सर ये इसको समझ में नहीं आया, तो देखो ये इरविन समझौता किस लिए किया था? क्योंकि गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 1931 में। ठीक है, अब आपसे पूछेगा नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? नमक का दाम, टाटा नमक का दाम अब 28 से 30 रुपया हो गया, ये बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए पूछा जा सकता है कि काकोरी, ठीक है, काकोरी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 में। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 में। अब देखिए चोरा चोरी से आप ये मार्क नहीं खाइएगा कि अरे चोरा चोरी वाला भी हुआ था। ठीक है, वो अलग है ना। चोरा चोरी जो हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? काकोरी ट्रेन। तो अब देखो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इतना क्यों है? ठीक है, तो इसको मैंने जैसे रोशन सिंह सोढी, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, और इसी तरह से मैंने बने सचिन सन्याल। ठीक है, फिर आपका यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, मैंने निमोनिक्स ऐसे करके बनाया ताकि मुझे याद रहे, 2-3 ठो भी नाम याद रह जाए तो बहुत ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने किया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946, ठीक है, 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के विरोध में, ठीक है, रॉयल इंडिया नेवी जो हुआ था, ठीक है, उसमें आत्मसमर्पण किसको करा था? ये जो लोग थे विद्रोही को वल्लभ भाई पटेल और एम अली जिन्ना। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने देखा है ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो इसीलिए मैंने लिखा है, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं क्यों याद करूं। मैं तो ऐसे ही कम याद करता हूं जो आने वाला हूं, लेकिन मैंने देखा ये आया है, अच्छा क्वेश्चन था। 1946 में रॉयल नेवी विद्रोही, ठीक है, और अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये बात समझ में आ गया। अब देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 में, अब देखो यरवदा जेल, सबको पता है गांधी जी को जेल हुआ था, लेकिन तभी, ठीक है, इन्होंने आमरण अनशन किया। ठीक है, आमरण अनशन किया। ठीक है, तो क्यों किया जी भाई, इन्होंने अनशन क्यों किया? कुछ तो कारण था। तो देखो रेमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में इन्होंने किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एक भी क्वेश्चन सब जो है आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विद्रोह में। अब देखो यहाँ पर ये वाला 1939 में गांधी जी सत्याग्रह चलाने की इजाज़त दी। किसे दी? भाई वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने दी थी इजाज़त कि तुम सत्याग्रह चलाओ। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट थोड़ा ये ऐसे आप समझ जाइए, ये करंट अफेयर है। मैं करंट अफेयर का ना क्या करता हूँ कि पेंसिल से लिखता हूँ ताकि ये चेंज होते रहते हैं। तो देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि लकड़ी का गुरुद्वारा, ठीक है, ये कहाँ पर बना? कौन सा लकड़ी का? पहला देवदार, और ये क्या फाजिल्का में बना। फाजिल्का याद रहेगा, फाजिल्का लकड़ी का गुरुद्वारा ये पंजाब में है। ठीक है, आदि कर्म योगी कार्यक्रम, ठीक है, कौन सा मंत्रालय किया? आदि कर्म योगी कार्यक्रम, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में यूएस ओपन चैंपियन में सिंगल एकल बैडमिंटन किसने जीता? आयुष शेट्टी। ये कहाँ से? कर्नाटक से। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जुलाई का करंट अफेयर है। देखो आसियान और इंडिया डायलॉग हुआ कहाँ पर हुआ भाई साहब? वार्ता चेन्नई में हुआ। ठीक है, और देख लो यहाँ पर बता दिया। हाँ, अब ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा नहीं है लेकिन आप सुन के समझ सकते हो। ठीक है, इतना थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा यार। भारत का विदेशी ऋण, भारत का जो विदेशी ऋण है ना वो 10% बढ़ गया है और अब 736 अरब डॉलर हो गया। क्या हो गया? अरब डॉलर हो गया। ये याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला भाई साहब, शक्ति भट्ट पुरस्कार किसे मिला? जरा चौधरी। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये आज मैंने इतना ही पढ़ा है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, आधा घंटा में जितना हो पाया मैं वही पढ़ पाया। तो मंगलवार को मैं इतना ही हुआ। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा। 10 मिनट में आपको जीके बूस्टर मिल गया, करंट अफेयर देखने को मिल गया जो एग्ज़ाम में उम्मीद है कि अभी जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट में वो देखने को मिलेगा। आप प्लीज़ क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो फिर थोड़ा मोटिवेशन होगा, तो फ्री टाइम में और वीडियो बनाने का ऐसा मन करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।